इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए दुनिया के मुसलमान। एक साथ 57 देशों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जी हां दोस्तों, इजराइल एक बार फिर फंस चुका है। उसे चारों ओर से घेरने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट हो चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच में पिछले 11 दिनों से लगातार जंग चल रही है। इस जंग के बाद दुनिया भर के मुसलमान इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। गाजा पर लगातार हो रहे इजरायली अटैक्स को लेकर के सऊदी अरब में ओआईसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। 57 इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने बयान जारी करके कहा है कि सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर यह मीटिंग बुलाई गई है। जेद्दा में होने वाली इस मीटिंग में गाजा में इजराइल के सैन्य अटैक को लेकर के चर्चा होने वाली है। इसके अंदर मध्य पूर्व की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर के भी चर्चा होगी। दरअसल दोस्तों, हमास के हमले के बाद में इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और उससे गाजा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और इजराइल ने पिछले शनिवार को चेतावनी दी है कि गाजा के लोग 24 घंटे के भीतर इस इलाके को छोड़ करके कहीं और चले जाएं। ओआईसी ने इसकी निंदा की है। ओआईसी ने इस जंग के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। 57 इस्लामिक देशों के इस संगठन ने कहा है कि इजराइल को फिलिस्तीन के लोगों पर हो रहे अटैक्स को तुरंत बंद कर देना चाहिए। साथ ही उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमास के हमले के बाद में इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इजरायली सेना गाजा में डेरा डाले हुए है। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध हमास ने शुरू किया है, लेकिन वो इसे खत्म करके रहेंगे। और दोस्तों, अब इस मामले में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इजराइल पहुंच चुके हैं। वहीं इस वॉर को लेकर के ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर अटैक्स को बंद नहीं किया तो फिर दुनिया के मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। गाजा पर बमबारी तुरंत बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गाजा में इजराइल के अटैक्स के खिलाफ उनके अपराधों के ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच में पिछले 11 दिनों से लगातार जंग चल रही है और वो बिना रुके अभी भी लगातार चल रही है।